हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और IOCL की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है और इसमें जो पोस्ट दी गई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट का वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, यानी कि IOCL की तरफ से ये नई वैकेंसीज आई हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद हैंडीकैप इन नॉन, इसमें हैंडीकैप कोटा के लिए भी अलग से दिया गया है। तो एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट का नाम है और वो है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, और ये पोस्ट कोड है 101 से लेकर 10 आगे तक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये इतनी सारी क्यों दे रखी है, ये मैं बता देता हूँ। पोस्ट तो सेम है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की, बेसिक सैलरी है 23,000 बेसिक सैलरी रहेगी। अब इसमें जो पोस्ट दी गई है वो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से दी गई है। जैसे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 है हरियाणा स्टेट के लिए, तो हरियाणा में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए 4 वैकेंसीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 वैकेंसी है। लद्दाख के लिए 6 पोस्ट। इस हिसाब से इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज दी हैं स्टेट के हिसाब से। अलग अलग स्टेट और यूटी के लिए इन्होंने ये वैकेंसीज जारी करी है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, और इसमें पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 तक दिया गया है। मोस्टली हर स्टेट और यूटी में इन्होंने वैकेंसीज दी हैं। 23 स्टेट और यूटी में इन्होंने वैकेंसीज दी हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग टोटल वैकेंसीज दिखा के साथ में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दिखा रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है। सबसे पहले आगे ये स्टेट का नाम दिया है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। पोस्ट सेम है जूनियर ऑपरेटर की। हरियाणा में 2 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 6, पंजाब 12, राजस्थान 6, उत्तर प्रदेश 45, उत्तराखंड 1, अरुणाचल प्रदेश 3, बिहार 9, नागालैंड 7, वेस्ट बंगाल 2, छत्तीसगढ़ 8, मध्य प्रदेश 21, महाराष्ट्र 21, दादरा नगर हवेली दमन दीव 2, आंध्र प्रदेश 18, कर्नाटका 12, केरला 3, पुडुचेरी 1, तमिलनाडु 13 और तेलंगाना 1। ये टोटल सारी वैकेंसीज दी गई है। ये है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, बेसिक सैलरी है 23,000। ठीक है, जूनियर ऑपरेटर की वैकेंसीज दी हैं और बेसिक सैलरी 23,000 यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट का नाम है और वो है जूनियर अटेंडेंट। जूनियर अटेंडेंट ये स्टार्ट की 4 जो हैं 201 से लेकर 204, ये जूनियर अटेंडेंट की हैं। ये अलग अलग रीजन के हिसाब से नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन के हिसाब से दी गई हैं जूनियर अटेंडेंट की। जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के बाद आगे जो पोस्ट दी गई है और वो है जूनियर बिजनेस अटेंडेंट। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट बेसिक सैलरी है 25,000। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट ग्रेड 3 की है। ये जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की थी और ये भी 4 रीजन के हिसाब से वैकेंसीज दी गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउदर्न रीजन के हिसाब से। ठीक है, ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। पहली है जूनियर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 101 से 123 तक हर स्टेट और यूटी के लिए दी गई है। और उसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 201 से 204 तक, 201 से लेकर 204 तक जूनियर अटेंडेंट की है।
नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न, जिस भी रीजन से आप अप्लाई करोगे वहीं पर आपकी ड्यूटी आएगी। उसके बाद आगे दी गई है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बेसिक सैलरी यहाँ पर 25,000। ये वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट। अब आगे इस पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, पोस्ट कोड है 101 से 123। जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर। 10th क्लास प्लस ITI होनी चाहिए, और ITI की अलग अलग ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मशीनिस्ट कम ऑपरेटर, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM, ये सारी पोस्ट दी गई हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए। ये ITI की जो ट्रेड दी गई है इनमें से किसी भी एक ट्रेड से आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ITI पास होनी चाहिए, कोई भी एक ट्रेड इनमें से आपके पास हो सकती है। और इसके अलावा साथ के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास अप्रेंटिस 1 साल की कम से कम होनी चाहिए। आगे जो पोस्ट थी वो है जूनियर अटेंडेंट, पोस्ट कोड नंबर 201 से लेकर 204 तक। इसमें सिंपल 12th क्लास मांगी गई है। जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए सिंपल 12th क्लास मांगी गई है, 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12th क्लास पास आउट होने चाहिए सिंपल जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। लास्ट है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, पोस्ट कोड नंबर 205 से 208 तक। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। देखो जूनियर अटेंडेंट के लिए सिंपल 12th और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, और साथ के साथ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन जो पोस्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि ITI की स्पेसिफिक ट्रेड में ही आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो पहली जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट अटेंडेंट की, वो ITI का जो डिप्लोमा मांगा गया है वो आपके पास होना चाहिए। ITI के नाम पर जो BTech भी जो हायर क्वालिफिकेशन वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते, ITI ही होनी चाहिए आपके पास। ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। BTech, BSc वगैरह, MBA वगैरह ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। MA, MCOM, MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जो परसेंटेज जो मार्क्स मांग रखे वो आपके पास होना ज़रूरी है, मिनिमम 60% या 40% जो भी मांग रखे वो होना चाहिए। इसके अलावा जिस पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा गया वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है या फिर जो भी है वो 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस वगैरह है या फिर कोई एक्सपीरियंस है, 31 जनवरी 2025 तक आपके पास, यानी कि आपकी 31 जनवरी 2025 तक आपकी ITI होनी चाहिए या फिर 12th क्लास होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 31 जनवरी 2025 तक। ये इसमें कट ऑफ डेट दी गई है, लास्ट डेट है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी बेसिक जानकारी दी गई है। एज की बात करें, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 एज हो सकती है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 26 आपकी एज होनी चाहिए। 31 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल आपकी उम्र हो सकती है। और जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST वगैरह जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन कट ऑफ मार्क्स वो अलग से दिया जाएगा, 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को। OBC की मिलेगी 3 साल की। और ये उसके बाद आगे दिखा रखा है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर की। जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपका एक CBT होगा, उसके बाद आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा जो SPPT बोलते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन जो सिलेक्शन होगा आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, उससे होगा। ये है जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट के लिए। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका CBT एग्ज़ाम और साथ में कंप्यूटर का टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। CBT में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं जूनियर ऑपरेटर के लिए। जूनियर ऑपरेटर के सेक्शन ए में आएगा प्रोफेशनल जनरल साइंस 50 नंबर की, सेक्शन बी में रीजनिंग 20 नंबर की, 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 की रीजनिंग और 10 की जनरल अवेयरनेस। ये होगा टोटल 100 नंबर का सेक्शन ए और सेक्शन बी जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो आपका जो स्किल टेस्ट या PPT जो होगा SPPT, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा।
और इसमें जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स उसके हिसाब से आपको काउंट किए जाएंगे। उसके बाद है जूनियर अटेंडेंट के लिए 40 नंबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 नंबर के मैथमेटिक्स और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी। ये इसमें ध्यान रखना है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए आपका जो पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स 40 नंबर का, 30 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस और 10 नंबर की बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एडमिट कार्ड वगैरह आपके पेपर से 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा IOCL की तरफ से, और ये उसमें बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताए गए स्किल टेस्ट के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको एडमिट कार्ड वगैरह आपने डाउनलोड करने हैं IOCL.com पे से। फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह ऑफिशियल साइट IOCL की ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। इसके बाद इसमें बता रखा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने हैं और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको वाइट पेपर पर लिखकर अपलोड करनी है स्कैन करके। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है IOCL.com, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। फ़ीस वगैरह की बात करो तो 300 रुपये फ़ीस रहेगी, 300 रुपीज़ फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST हैंडीकैप कोटा और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पे नहीं करनी। जनरल OBC WS के लिए 300 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है आपको। उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, किस फॉर्मेट में होने चाहिए वो सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद एडमिट कार्ड IOCL की ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किए जाएंगे। जो CBT एग्ज़ाम होगा वो सिटीज़ यहाँ पर दिए गए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। टोटल 30 एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बनाए हैं। ये टोटल 30 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इन्हीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको फिलअप कर देना फॉर्म अप्लाई करते टाइम। कोई भी 1 या 2 प्रेफरेंस जो मांगी जाएगी, 3 सिटी की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। ठीक है, 3 सिटीज़ आपको चूज करनी है 30 में से, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको फिलअप कर देना है। एग्ज़ाम सिटीज़ की लिस्ट दी गई है ऑफिशियल साइट IOCL.com, वहीं से आपको अप्लाई करना है, वहीं से एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने हैं आपको। सारी डिटेल्स IOCL जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं। खासकर SC ST OBC वाले ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। क्वेरी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं, ये फिर मेल ID भी दिए गए। कोई भी मेल करनी हो आपको, कोई क्वेरी पूछनी है तो यहाँ पर मेल कर सकते हैं, या फिर जो 2 टोल फ्री नंबर दे रखे हैं यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 3 फरवरी से, 23 फरवरी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड मार्च अप्रैल में आ जाएंगे, पेपर होगा अप्रैल के अंदर, और जो CBT होगा वो मई के अंदर होगा। ठीक है, मई या जून तक आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। IOCL.com ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेगी। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग स्टेट और रीजन के हिसाब से। जिस भी रीजन से आप अप्लाई करना चाहो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट है, और लास्ट में उससे पहले है जूनियर अटेंडेंट, और सबसे पहले है जूनियर ऑपरेटर। सभी पोस्ट में ITI मांग रखे, किसी में 12th मांग रखे, किसी में ग्रेजुएशन, तीनों में अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। ये सारी वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 23 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी आपको सारा नोटिफिकेशन डिटेल में समझा दिया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।